मैं अरावली बोल रहा हूँ। सेव मी प्लीज। होता हुआ अरावली एक पहाड़ की आत्मकथा। मैं अरावली हूँ, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला। जब हिमालय ने जन्म भी नहीं लिया था तब मैं यहाँ खड़ा था। मैंने समय को चलते देखा, सभ्यताओं को जन्म लेते देखा और आज मैं खुद को मरते हुए देख रहा हूँ। अतीत की गूंज। कभी मेरी गोद में हरे भरे जंगल थे, नील गाय, तेंदुआ, हिरण, मोर मेरे परिवार थे। मेरी चट्टानों से बहती छोटी छोटी धाराएं गांव की प्यास बुझाती थी। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, सबकी सांसों में मैं शामिल था। लोग मुझे बंजर पहाड़ कहते थे, पर उन्हें नहीं पता था कि मेरी हर चट्टान पानी को पकड़ कर रखती थी। मेरी हर दरार जीवन की उम्मीद थी। आज का सच, आज जब तुम मुझे देखते हो तो सिर्फ पत्थर दिखाई देते हैं, खालीपन दिखता है। लेकिन अगर तुम ध्यान से सुनो तो मेरी सिसकियां सुनाई देती हैं। मेरे सीने पर दिन रात धमाके होते हैं डायनामाइट से। मेरे टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं। इसे कहते हैं अवध खनन, लालच का हथौड़ा। एक दिन कुछ लोग आए, उनके हाथों में कागज थे, आंखों में लालच थी। उन्होंने कहा यहाँ से पत्थर निकालेंगे, सड़क बनेगी, मकान बनेंगे, शहर बढ़ेगा। मैं चुप रहा, मुझे लगा शायद विकास होगा, पर विकास के नाम पर मेरी हड्डियां बेची जाने लगी। मेरी चट्टानों से क्रशर की आवाज उठने लगी। दिन में धूप जलाती थी, रात में मशीनें चीरती थी। सूखती नसें, मेरी नसें यानी भूजल। जब मेरी चट्टानें तोड़ी गई तो पानी रोकने की ताकत खत्म हो गई। आज गुरुग्राम, फरीदाबाद, अलवर, सब जगह पानी नीचे जा रहा है। कुएं सूख रहे हैं, हैंडपंप हवा उगल रहे हैं और लोग कहते हैं पानी नहीं है। पानी था पर तुमने उसकी माँ को मार दिया। जंगलों का कत्ल। मेरे ऊपर उगे पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं देते थे, वे तापमान को रोकते थे, बारिश को बुलाते थे। आज मेरे जंगल काट दिए गए, उनकी जगह फार्म हाउस, हवाई अड्डे। जब पेड़ गए तो पक्षी भी गए, जब पक्षी गए तो शांति भी गई। दिल्ली की दम घोटू सांस। तुम दिल्ली की हवा को कोसते हो, पर कभी मुझसे पूछा मैं कैसा हूँ? अरावली दिल्ली का ग्रीन फेफड़ा था। मैं धूप को रोकता था, गर्म हवाओं को थामता था। आज जब मैं कट रहा हूं तो रेगिस्तान आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे दिल्ली की तरफ चल पड़ा है। कानून कागजों में कैद, कागजों में। मेरी रक्षा के लिए कानून है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, पर जमीन पर ट्रक दौड़ते हैं, माफिया हंसते हैं। रात के अंधेरे में मेरी लाश ढोई जाती है और सुबह सरकारी फाइलें खामोश रहती हैं। गांव वालों की मजबूरी, सब दोषी नहीं है। मेरे आसपास रहने वाले गांव के लोग भी रोते हैं। खेती नहीं बची, पानी नहीं बचा। जब पेट की आग जलती है तो वो भी खनन में मजदूरी करने चले आते हैं। मुझे काटते हुए उनकी आंखें झुकी होती हैं। एक बच्चे का एक दिन सवाल। एक दिन एक स्कूल का बच्चा आया, उसने पूछा सर अरावली क्यों सूख रही है? टीचर चुप थे क्योंकि जवाब किताबों में नहीं, हमारी हरकतों में था। अगर मैं मर गया तो, अगर मैं पूरी तरह खत्म हो गया तो सोचो, दिल्ली और एनसीआर जहरीली हवा में डूब जाएंगे। बारिश बेमौसम होगी और बाढ़, सूखा साथ साथ आएगा। तापमान 2 से 3 डिग्री और बढ़ेगा और तब तुम कहोगे कुदरत ने बदला लिया। नहीं, यह बदला नहीं होगा, यह परिणाम होगा। अब भी समय है, मैं आज भी पूरी तरह मरा नहीं हूँ। मेरी कुछ चट्टानें अब भी पानी थामे हैं, मेरे कुछ जंगल अब भी सांस ले रहे हैं। अगर अवध खनन रुके, पेड़ लगाए जाएं, अरावली को नेशनल हेरिटेज का दर्जा मिले, लोग जागे, सवाल पूछे, तो मैं फिर हरा हो सकता हूँ। आखिर पुकार, मैं पहाड़ हूँ पर पत्थर दिल नहीं। मैं रोता हूँ, बस मेरी आवाज तुम तक ना पहुँचती। जब अगली बार तुम विकास की बात करो तो पूछना क्या यह विकास किसी की मौत पर खड़ा है? अगर तुम बचोगे तो मुझे बचाना होगा, क्योंकि अरावली बचेगा तभी आने वाली पीढ़ी बचेगी।